जेबीटी भर्ती मामले में 10 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने आज हरियाणा के जींद से भारी भीड़ जुटाकर एक शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें कई बड़े नेशनल लीडर और रीजनल लीडर इसमें शामिल रहे। इस रैली की जो सबसे बड़ी खास बात ये रही, तमाम जो नेता इसमें मौजूद रहे, सभी का जो फोकस है वो किसान आंदोलन पर रहा, किसानों पर रहा। चाहे वो 3 कृषि के जो कानून हैं उनके खिलाफ बोलने की बात हो, जो या किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, 27 नवंबर 2020 से उन सभी की पैरवी करने की बात हो, या फिर मुआवजे की बात हो, फसलों की बात हो, तमाम बड़े नेताओं का जो एक केंद्र रहा वो किसान आंदोलन रहा। इस महा रैली के जरिए जो जनाधार खोया था इनेलो ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार 2018 में इनेलो टूटने के बाद एक तरह से संकट गहरा गया था और जो पार्टी है वो सिर्फ एक विधायक तक सिमट गई थी, पार्टी हाशिए पर आ गई थी। जाहिर तौर पर आज ओम प्रकाश चौटाला ने एक अपनी ताकत का एहसास हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी कहते हैं जींद को, उसमें करवाया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर हरियाणा के अंदर क्या सियासी हलचलें पैदा होंगी। चाहे हम फिर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, पंजाब से प्रकाश सिंह बादल की बात करें, केसी त्यागी जेडीयू बिहार नेता की बात करें, जितने भी तमाम नेता हैं उन सभी ने जो अपना फोकस है अपने भाषण का वो किसानों के मुद्दे पर रखा और सरकार से इनको रद्द करने की बहुत स्ट्रांगली इनकी पैरवी की। तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। तो इस पूरी रैली के अंदर एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो बात है, जो ट्विस्ट आया, उस समय आया जब हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिनके बेटे अभी हिसार से बीजेपी के सांसद हैं और ये किसान नेता छोटू राम के नातिन हैं बीरेंद्र सिंह, वो एकदम से अचानक इस रैली के अंदर पहुंचे और इस रैली में पहुंचने के बाद उन्होंने सबको चौंका दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये प्रेशर पॉलिटिक्स है उनकी, या फिर हरियाणा के अंदर सियासी हलचलें देखने को मिल सकती हैं। आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का वहाँ पर प्रयोग किया, उन्होंने सीधे सीधे बिना किसी का नाम लिए ये कहा कि जो पार्टियां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। और किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन से पहले एक चेहरा उभर कर सामने आया था महात्मा गांधी, उन्होंने पूरे देश ने उनको नेता माना। उसके बाद जब पार्टियों की खिलाफत हुई तो एक बड़ा आंदोलन हुआ और एक नेता उभर कर आया, नेशनल लीडर जेपी। इसके बाद अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन्होंने ये इशारा किया कि आने वाले वक्त में भी एक चेहरा निकल कर सामने आएगा और आने वाले वक्त में नए प्रजातंत्र का उदय होगा। तो इस प्रकार उन्होंने इस तरह की बातें रखी। लेकिन जो पंजाब के जो सीएम रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल के जो नेता हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने कड़े शब्दों में बीजेपी सरकार की निंदा की कि किस प्रकार जो कृषि के कानून हैं उनको लेकर किसान यहाँ पर पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी, सरकार को बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। तो फिलहाल आज पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल का जो 108वां जन्म दिवस था, वो इनेलो के लिए एक जान फूकने को लेकर कहा जा सकता है कि एक तरह से इनेलो में आज जान फूकी गई है, क्योंकि एक विधायक था, तमाम जो काडर है वो जेजेपी में शिफ्ट हो गया था दुष्यंत चौटाला की तरफ, जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, और जींद के उचाना कला से ही विधायक हैं। उनके जींद से 3 यहाँ पर जेजेपी के विधायक हैं। एक तरह से पूरा का पूरा काडर जेजेपी में शिफ्ट हो गया था। लेकिन आज भारी भीड़ जो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अभय सिंह चौटाला ने जुटाई है, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा भी दिया था और किसानों के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है कि आने वाले 27 तारीख को जो किसानों का भारत बंद का ऐलान है, उसमें इनेलो बढ़ चढ़कर भाग लेगी और इनेलो भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए जो किसानों का साथ देगी। देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक किसानों के मुद्दे पर फोकस रहा। जिन किसानों की जान गई थी उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों के जरिए अपना जो खोया हुआ जनाधार है, इनेलो उसको वापस पाने को लेकर प्रयासरत है। और ये आज ये जो महारैली है, जो सम्मान दिवस है पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के जन्मदिवस 108वें जन्मदिवस पर आज किया गया कार्यक्रम, उसमें देखने को मिला। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ओम प्रकाश चौटाला जिस प्रकार इस भारी भीड़ के जरिए सरकार को भी कोसते आए और अन्य पार्टियों को भी किसानों के मुद्दे पर घेरा। आज प्रदेश के अन्य मुद्दों को छोड़कर, या फिर यूँ कहें कि जो तमाम जो बड़े नेता हैं, अन्य जो बड़े मुद्दे उनको छोड़कर उन्होंने किसानों के मुद्दे पर ही फोकस रखा। और जो तीसरे मोर्चे के गठन की बात की जा रही थी, उसका भी एक नया फार्मूला, नया मास्टर प्लान तैयार किया इन नेताओं ने। जो बड़े नेशनल लीडर थे उनका ये फोकस रहा कि जो रीजनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको अब
ताकत देने का समय आ गया है, उनको मजबूत करने का समय आ गया है। यानी कि तीसरे मोर्चे को किस तरीके से ये मजबूत करेंगे कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं के राज्यों में मजबूत किया जाए और बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक जो तीसरा जो मोर्चा है उसको मजबूत, उसको जनाधार, एक मजबूत चेहरा उसको बनाया जाए। इस तरीके का जो नींव है इन्होंने ये आह्वान किया है, नींव रखी है कि पूरे देश के अंदर जो तीसरा मोर्चा है वो इस तरीके से मजबूत किया जाएगा कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको मजबूत किया जाएगा। उनको मजबूत होने का समय आ गया है और वो सब मिलकर जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार भारी भीड़ जुटाई है उससे जो है इनका जो खोया हुआ जो जनाधार था या उसमें कह सकते हैं कि एक प्रकार जिस प्रकार पार्टी हाशिए पर चली गई थी, जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो वाकई में इनेलो में आज इस भारी भीड़ ने इंडियन नेशनल लोकदल में जान फूंकने का काम किया है। लेकिन आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर क्या सियासी हलचलें होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जींद से पंजाब तक के लिए विजेंद्र कुमार।